दोस्तों आज हम लोग का ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है और उसका आवर्धन, दोनों ही आपको बताना है, आवर्धन और फोकस दूरी। तो हम लोगों को दिया गया है ये दर्पण के बारे में एक क्लू ये दिया गया है कि आपका दर्पण जो है वो अवतल है, ये अवतल दर्पण है। और दूसरा बात ये बोला गया है कि 10 आपके वस्तु जो रखी गई है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यू आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसका उल्टा तथा वास्तविक, ये उसकी वस्तु का प्रकृति बता रहा है कि क्या है, वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और उल्टा है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग का अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वो दर्पण के दाएं साइड में ही उसका प्रतिबिंब, बाएं साइड में ही उसका प्रतिबिंब जब बनता है तो वो क्या हो जाता है, वो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। और जब वास्तविक होगा तो ये उल्टा होगा ही। अगर हमारा प्रतिबिंब जो है वो दायां साइड में बनता तो वो आभासी होता, और आभासी होता तो हम लोग का प्रतिबिंब वो सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। तो ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दोस्तों, हम लोग का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, मतलब इधर ही कहीं पे बन रहा होगा। चलिए ले लेते हैं इसी को आगे बढ़ा करके। यू हमारा यहाँ है, भी हमारा यहाँ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। हम लोगों को पूछा क्या क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो हम लोग दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे। दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, यही होता है हम लोग का दर्पण सूत्र। और इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोगों को बस साइन का ख्याल रखना है। कौन सा साइन मतलब लेना है, प्लस के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है। तो इसको करते हैं 1/, ये भी क्या है हम लोग का 20 है, भी हम लोग का 20 है। कौन सा साइन, ये दर्पण के बाएं साइड में है इसलिए हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा। ये प्लस यू को, यू की भी क्या हमारा दर्पण के बाएं साइड है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। 1/10, ये माइनस में, तो ये हम लोग इसको माइनस यहाँ पे लेते हैं, माइनस। इसको जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। ये तो इसको करेंगे तो 3 को जब भागा देते हैं तो 6.3 6 का 18 और ये 6.7 ऐसे करके कुछ आएगा हमारा। ये क्या आएगा, माइनस में। तो हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमारा फोकस दूरी जो हो जाएगा f जो हो जाएगा वो हमारा ये, और ये तो फोकस दूरी बता रहा है, ये माइनस हम लोगों को उसका दिशा बता रहा है कि फोकस दूरी है किधर, ठीक है। अब ये हमारे पास उसका एक अगला क्वेश्चन ये है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो हम लोग को एक अवतल दर्पण बना लेना है, अवतल दर्पण बना लेना है। इसकी फोकस दूरी जो दिया गया है हम लोगों को 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। कितना है, 20 सेंटीमीटर क्या है, ये फोकस दूरी है। एक अवतल दर्पण के सामने क्या है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है, कहाँ, 10 सेंटीमीटर पे। तो ये फोकस दूरी 20 है और हम लोग रख रहे हैं कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर पे। वस्तु कहाँ पे रखी हुई, 10 सेंटीमीटर पे। तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं। ये प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताएं। ये असल में आपसे हम ये पूछने का ये पूछ रहा है कि जो है आपकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, वो प्रतिबिंब कैसी रहेगी, वास्तविक रहेगी कि आभासी रहेगी। और अगर आपको बताना है तो उसका भी बता दीजिए कि वो प्रतिबिंब जो रहेगी वो कितने दूरी पे बनेगी। तो हम लोग यहाँ पे एक बात देख रहे हैं क्या कि हमारा फोकस दूरी जो है वो 20 है और वस्तु जो है वो 10 के दूरी पे रखा जा रहा है। तो हम लोग का वस्तु कहाँ पे रखा गया है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये P और F के बीच में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। जब हम लोग
एक हम आपको वीडियो बनाए थे, उसमें हम बताए थे किसी वस्तु का जो है, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उसकी प्रकृति क्या होता है, वो सीधा होता है या उल्टा होता है और छोटा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, वो सारा हम आपको बताए थे। हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि जब फोकस पे किसी भी वस्तु को जब हम लोग P मतलब ध्रुव पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ध्रुव पे ही बनता है। और इस तरह का वो और जब हम लोग P और F के बीच में रखते हैं तो हमारा कैसा बनेगा, वो P और F के बीच में रखते हैं तो वस्तु हमारा दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, ये तो ध्रुव पे ही बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। और जब हम लोग फोकस पे रखते हैं, ये फोकस पे रखते हैं, दर्पण के पीछे बनता है। जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और जब हम लोग को फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस का तो अनंत पे बनता है, सेंटर का सेंटर पे ही बनता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं फोकस का अनंत और सेंटर का सेंटर पे ही बनेगा। और जब हम लोग सेंटर पे रखते हैं तो कहाँ पे बनता है, सेंटर पे ही रखता है। और जब हम लोग अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है। ये दोस्तों वहाँ पर वो हम आप लोगों को ये बताए थे, वो वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं रही तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं ये। तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है, उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जब देख रहे हैं कि हमारा वस्तु जो रखा गया है वो ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो ध्रुव और फोकस के बीच वाला ये है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो दोस्तों हम लोग के दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये होता है कि वो वस्तु क्या है, कैसा रहेगा, उसकी प्रकृति क्या, ये आभासी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा। जब भी हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और जब भी आभासी होता है तो वो वस्तु कैसा हम लोग को नज़र आता है, सीधा ही नज़र आता है। कैसा आता है, सीधा ही। तो ये हम लोग इसका आंसर दिए हैं। प्रतिबिंब का स्थान हम लोग को जब जानना है तो हम लोग को क्या करना है, भी तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा फोकस, प्रतिबिंब और वस्तु, ये तीनों के बीच में ये फॉर्मूला रिश्ता दिखाता है। तो ये जो फॉर्मूला में हम लोग रख देंगे कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, F। तो ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20, ये किस में चला जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी उसका बायां साइड में होता है, तो बायां साइड में हम लोग क्या लेते हैं, उसको माइनस में लेते हैं। इक्वल टू 1/v जो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दर्पण के बायां साइड में ही रखा गया है, 1/10। इसको जब हम लोग इधर ले आएंगे तो 1/v इक्वल टू ये, मतलब v इक्वल टू दोस्तों हम लोग का निकला है +20। भी हम लोगों का निकला है +20 निकला है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या 20 तो उसकी फोकस दूरी, मतलब भी तो उसकी प्रतिबिंब का स्थान बता रहा है, ये 20 तो प्रतिबिंब का स्थान बता दिया है। और ये प्लस हमें क्या बता रहा है, प्लस हमें ये बता रहा है कि ये वस्तु जो है, ये जो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के दाएं साइड बन रहा है। तो जब भी दाएं साइड बनता है या दर्पण के पीछे बनता है तो हम लोग कहते हैं वो प्रतिबिंब आभासी है। तो हम लोग यहाँ से भी जान गए थे कि वस्तु पीछे है, और इससे भी हम लोग जान गए कि वस्तु प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 में एक जगह एक गलती किए हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को देखें और उसमें बताएं कि क्या गलती है। दोस्तों ये प्रश्न कि 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दर्पण के सामने रखी गई है। एक पर्दे को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उसे प्राप्त हो। आकार और उसका प्रकृति के बारे में भी बताना है। तो हमें बताया गया है, यहाँ पे हिंट दिया गया है कि एक जो है वो 9 सेंटीमीटर ऊंचा क्या है, वस्तु का हम लोग को दे दिया गया है कि वस्तु की जो ऊंचाई है वो दिया गया है हमें 9 सेंटीमीटर दे दिया गया है। फोकस दूरी जो है वो हमें दे दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर, और हमें बता दिया गया है कि ये अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी बता दी गई है कि हमारा जो फोकस होगा वो 18 सेंटीमीटर का है।
जो वस्तु की ऊंचाई है, यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ होगा, सॉरी ये वस्तु कहाँ पे रखा गया ये हमें अभी नहीं बताया है। 27 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से के सामने रखी गई है। वस्तु कहाँ रखा गया है? 27 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये 27 सेंटीमीटर यहाँ ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे वस्तु रखा गया है। इसकी ऊंचाई दे दिया गया है, ये ऊंचाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई क्या है? वो 9 सेंटीमीटर वो है। एक पर्दे को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब से। दोस्तों जब भी एक बात हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें किसी भी प्रतिबिंब को जब भी पर्दा पे रखना हो तो वो हमेशा वो प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है। आगे हम देखते हैं इसका क्या करना है। कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उसे प्राप्त हो, स्पष्ट प्रतिबिंब उसे प्राप्त हो। तो देखते हैं हम लोग प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। प्रतिबिंब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? दर्पण सूत्र का क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। तो f हमारा दिया गया है माइनस और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1/v = 1/27 - 1/18। ये दोनों का हम लोग को एलसीएम ले लेना है। 27 दूनी 54 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 27 दूनी 54 हो जाएगा। ये 27 2 प्लस में माइनस 18 ये 54 ये। तो यहाँ से हम लोग को निकल जा रहा है v क्या निकलेगा? v माइनस ये 54, ये हम लोग का v निकल गया है। दोस्तों ये v हमें 54 तो बता रहा है कि वस्तु हमारे जो प्रतिबिंब जो बनने वाला है, वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 54 सेंटीमीटर की दूरी पे बनने वाला है। और ये माइनस में दिखा रहा है, ये माइनस में क्या दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब जो है वो हमारा दर्पण के बाएं ओर बनने वाला है ये। और हमारा वास्तविक जो है प्रतिबिंब बनता भी किधर है? दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो ये तो हमारा उसका प्रतिबिंब का। ये अब हमें आकार पता करना है। तो आकार का जो रिलेशन है वो आकार का रिलेशन कहाँ से है? आकार का रिलेशन हमारा है आवर्धन से। कहाँ से है? कि जब हम लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका आवर्धन बोलते हैं। या तो फिर हम लोग कहते हैं कि जब वस्तु के प्रतिबिंब और उसके वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ से उसकी ऊंचाई हमें निकालना है, आकार उसका क्या होगा प्रतिबिंब का ये हमें जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका आवर्धन निकालते हैं। दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं। ये अब आवर्धन बराबर हम लोग क्या करते हैं कि m बराबर हम लोग करते हैं h डैश, मतलब ये वस्तु की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, ये आवर्धन। तो ये हमें दिया गया है क्या है? 9 सेंटीमीटर। क्या है? 9 सेंटीमीटर। और इसके साथ में ही आवर्धन बराबर एक और क्या होता था? -v/u होता था, -v/u होता था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको करेंगे तो इसका आंसर जो है यहाँ से मिल जाएगा। देखते हैं, करते हैं हम लोग इसका। ये h/9 = -v, तो ये माइनस लेना है। अब v हमारा कितना है? v हमारा -54 है, तो माइनस प्लस 54। और u हमें क्या लेना है? u का हमारा क्या है? u हमारा जो है वो 27 है। u हमारा क्या है? u हमारा 27 है। लेकिन क्या इस कौन सा साइड में था? दर्पण के इस साइड में था, तो इसलिए माइनस इसके साथ में भी लेना है, -27। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, तो ये हमारा h डैश मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 2 मतलब कि -18। और ये -18 हमें फिर यहाँ पे क्या बता रहा है? तो ये हमें ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो 18, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? वो 18 होगी। और ये माइनस में क्या बता रहा है? माइनस में ये बता रहा है कि वो प्रतिबिंब हमारी उल्टा बनने वाला है। हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या देखे थे? यहाँ पे ऐसे करके देखते थे तो हम बताते थे कि ये कोऑर्डिनेट के जो है वो दाएं ओर, ये 0 0 हम लोग लेते हैं, इसके दाएं ओर जो हमारा होगा वो पॉजिटिव में होगा और बाएं ओर जो होगा हमारा वो नेगेटिव में होगा। इसकी ऊपर जो होगी इसके ऊपर जो होगी उससे हमें पॉजिटिव में लेना है और इसके नीचे जो होता है वो हमें नेगेटिव में लेना है। तो ये नेगेटिव हमें ये बता रहा है कि दर्पण जो प्रतिबिंब जो है हमारा इसके नीचे बनेगा, मतलब कि उल्टा बनने वाला है। दोस्तों हम ये अगला प्रश्न देखते हैं।
एक प्रश्न है, किसी वाहन के पीछे देखने वाला दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है। यदि एक कार एक दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, आकार क्या होगा और स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, आकार क्या होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है कि ये वाहन, किसी भी वाहन का पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ था, हम वहाँ से हटा दिए हैं, शायद आप लोग जानते हो तो हमें बताइएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये दर्पण जो होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। चलिए हम लोग अब यहाँ से करते हैं उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। और हम लोग दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था कि हमारा जो f होता है, f जो हमारा होता है वो क्या होता है, r का आधा होता है, r का आधा होता है। मतलब हमारा जो फोकस होगा हम लोग का वो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो f निकलेगा वो यहाँ से निकलने वाला है 1.2। यदि एक कार एक दर्पण से, मतलब इस दर्पण से, ये जो देख रहे हैं ये इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, मतलब हमारा वस्तु जो है वो कहाँ पे है, ये वस्तु हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी है। यहाँ पे जो कार एक कार जो इसके पीछे है वो वस्तु का काम करने वाला है। क्या काम करने वाला है, वस्तु का काम करने वाला है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, हमारा u भी मिल गया है, u भी मिल गया है, कहाँ क्या हो जाएगा 6। अब हमें देखना है दोस्तों उसका साइन हम लोग क्या ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो कोई भी हमारा प्रतिबिंब बने वो हमारा दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। तो हम लोग उसको क्या किधर लेते हैं, दर्पण के सामने अगर लेंगे तो हमारा उसको नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर कोऑर्डिनेट में हम लोग नेगेटिव देख चुके हैं, इधर पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो जाएगा कितना, ये। तो इसको हम लोग माइनस के साथ में लेंगे। ये फोकस दूरी इसका पॉजिटिव में ले, कोई दिक्कत, इधर है तो पॉजिटिव में। अब उसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, ये हम लोग यहाँ से सिंपल से भी जो है निकाल सकते हैं यहाँ से कि 1/1.2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/6। इसको इधर कर देना है तो हमारा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/1.2। इसका हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 और ये 12×5 = 5। v इक्वल टू हम लोग का 1 आ जाएगा। और ये किस में है, पॉजिटिव में है, ये इसमें किस में है, पॉजिटिव में है। तो दोस्तों हम लोग देखे हैं, हम लोग उस समय भी देखे थे, ये 1 हमें तो उसका फोकस दूरी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति बता रहा है। और भी हमें ये बता रहा है कि वो कहाँ बन रहा है, वो दर्पण के दाएं साइड में बन रहा है, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के पीछे बनने पर ये हमारा प्रकृति क्या हो जाएगा, हमारा प्रकृति उसका आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी। जब आभासी होता है तो वस्तु कैसा बन रहता है, तो वस्तु सीधा होता है। कैसा होता है, प्रकृति इसका आभासी हो गया और वो आभासी का मतलब सीधा। अब हमें आकार जानना है कि उसका आकार क्या होगा। तो और ये आकार का मतलब आवर्धन, आवर्धन मतलब m इक्वल टू क्या ले लेना है, -v/u। -v मतलब ये -1 यहाँ पे हो जाने वाला है, u हम लोग को किस में लेना है, नेगेटिव में, ये -6। तो ये कट जाएगा, मतलब 6 जो हम लोग का निकला है वो क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये हमें उसका आकार बता रहा है। आवर्धन ही क्या होता है, आवर्धन ही हमारा आकार होता है। तो दोस्तों ये है, हम आप लोगों के लिए 2 प्रश्न देते हैं और वो 2 प्रश्न आपने अगर बनाते हैं तो उसका प्रश्न, उसका आंसर हमें कमेंट में लिख दें, हम आपको अगले दिन उसका क्वेश्चन करा देंगे। दोस्तों ये हमारे पास प्रश्न है और आप इसे बनाएं कि 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची 5 सेंटीमीटर
ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब को बताना है, स्थान बताना है, स्थान प्रतिबिंब का स्थान बताना है, आकृति और उसकी प्रकृति को बताना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण, यहाँ पे हम आपको दर्पण नहीं बताए हैं, कौन सा दर्पण होगा, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। दोस्तों इसको करें और आप इसे बनाएं और इसे बना करके आप हमें कमेंट में लिखें, फिर हम आपको कमेंट में या तो फिर अगले दिन हम इसे बताएंगे आपने सही बनाया या गलत बनाया, और हम इसके साथ में अगले दिन आपको मात्र 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे, उसका गोलीय दर्पण आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगला टॉपिक, जो आप कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसमें बताएंगे। धन्यवाद।